देखिए, पहलगाम इंसिडेंट, पहलगाम अटैक, पहलगाम मैसेकर जो हुआ वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बदकिस्मती है, जिसमें 26 लोगों की जो बेकसूर थे, निहत्थे थे, मासूम थे, उनको निशाना बनाया गया। और मुझे लगता है कि इन 36 सालों में 1989 से लेकर 2025 तक, इन 36 सालों के इस टर्माइल की हिस्ट्री में ये पहला ऐसा इंसिडेंट है जहां पे टूरिस्ट को, जहां पे पर्यटक को निशाना बनाया गया। टूरिस्ट कश्मीर की इकोनॉमी की बैकबोन है और ये जो निशाना था पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का, ये निशाना अलग अलग नजरिए से अगर देखे जाए तो सबसे बड़ा अटैक ये यहाँ पे कम्युनल डिवीजन पैदा करने के लिए एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी के लोगों को निशाना बनाया ताकि यहाँ पे मुल्क में दंगे भड़कें। दूसरा निशाना, कश्मीर में इकोनॉमी ग्रो न करे, ग्राउथ न बढ़े, यहाँ का गरीब पाकिस्तान के इशारे पे उसका बच्चा पत्थर मारता रहे, वो सेल्फ डिपेंडेंट न बने, वो दूसरा टेक उस पे था। अब मैं इस समरी में, इस हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा। भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट बहुत सीरियस और गंभीर रही इस पर। अपना विजिट कट शार्ट करके अरब कंट्रीज से वापस भारत आए। 2 घंटे के अंदर वजीर दाखिला अमित शाह साहब को कश्मीर भेजा। सारी घटना की जानकारी ली। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी मीटिंग हुई। 5 स्टेप्स तुरंत उठाए गए। सिंधु वाटर ट्रीटी, डिप्लोमेट्स की वापसी, पाकिस्तान नेशनल्स को वापस बुलाना, अटारी बॉर्डर का डिसीजन। लेकिन जो सवाल आपने पूछा, मैं उस पे आता हूं। पाकिस्तान कंफ्यूज है, डरा हुआ है, खौफ में है अपनी करतूतों से। जिस दरिंदगी का मुजाहिरा, जिस दरिंदगी को उन्होंने प्रस्तुत 22 अप्रैल को किया, इससे बड़ी गिरावट इंसानियत की कोई और हो नहीं सकती है। एक बीवी के सामने उसके शोहर को गोलियों से छलनी करना, एक बेटे के सामने उसके बाप को छलनी करना, इससे गिरी हुई हरकत कोई और हो नहीं सकती। लेकिन उसे पता है कि इस वक्त भारत में हुकूमत भारतीय जनता पार्टी की है।
किसी कीमत पे भी नहीं बख्शेंगे। ये आप मान के लीजिए, चाहे मैं बांडीपुरा के इस छोटे से कोने में आज आपको बता रहा हूं, आप यकीन माने भारत सरकार उन गुनहगारों को किसी कीमत पे भी नहीं छोड़ेगी। आप किसी भी नजरिए से इसका मेरा मतलब निकालें, लेकिन मैं बड़ी मजबूती के साथ कह सकता हूं, हमारी सरकार, हमारे वजीर दाखिला जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं उन्हें कोई लाइटली न लें। जो कहा है कि जो भी इस पहलगाम हमले में मुलव्वस हुए हैं वो किसी भी शक्ल में होंगे, उन्हें चुन चुन के मारा जाएगा, दफन किया जाएगा। और इस आतंकवाद की, इस टेररिज्म की जो बची खुची जमीन है, जो आगे भी चाहते हैं कि और इस प्रकार के इंसिडेंट्स को वो अंजाम दें, उसको भी मिट्टी में मिला के रहेंगे। ये हमारा प्रण है, तब जाके उन लोगों की आत्माओं को शांति मिलेगी। एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट जो हुई है इस बार, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस टर्माइल, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों ने मजम्मत की। ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा तमाचा है, क्योंकि पाकिस्तान ने हर बार चाहा है कि ये जो जम्मू कश्मीर की भूमि है ये भारत की रहे, लेकिन लोग पाकिस्तान का बोलबाला गाते रहे। पहली बार आतंकवाद और पाकिस्तान के विरोध में कश्मीर में लोग खड़े हुए। ये और बहुत बड़ा तमाचा है। इसलिए चारों तरफ से भारत ने जिस प्रकार से एक दबाव बनाया है, और प्रैक्टिकली भी हम मानते हैं कि ज़रूर उन गुनहगारों को, उस चेन को, उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ज़मीन दोज करेगी भारत सरकार, और दोबारा से वापस वही शांति, वही अमन कश्मीर में आए। फारूक अब्दुल्ला साहब के स्टेटमेंट्स को मैं कोई गंभीरता से नहीं ले रहा हूं, क्योंकि हो सकता है शाम को फिर कोई और स्टेटमेंट दे। उन्हीं की स्टेटमेंट्स को अगर देखें हम पिछले इतने सालों से, कभी वो चाइना की बोली बोलते हैं, कभी पाकिस्तान की बोली बोलते हैं, कभी बोलते हैं पीओजे के किसके बाप का है, कभी बोलते हैं किसमें हिम्मत है पीओजे के वापस लाना, कभी बोलते थे मोदी 10 जन्म लेगा 370 नहीं हटा सकते। तो उनकी स्टेटमेंट्स को, हालांकि बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े लीडर हैं वो, मैं उनके सामने कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, लेकिन जो इतिहास रहा है उनकी स्टेटमेंट्स का, तो आप भी अपने दिल पे हाथ रखें और पूछें अपनी ज़मीर से, क्या उनकी स्टेटमेंट को यकीन करना चाहिए। लेकिन इस वक्त वो कहते हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं सिर्फ उनसे गुजारिश करूँगा आपके चैनल्स के माध्यम से, फारूक अब्दुल्ला साहब, आप इसी स्टेटमेंट पे टिके रहना। पाकिस्तान के अगेंस्ट जो आपने एक स्टैंड लिया है, अगर मैंने देखा नहीं है, तो आप इस स्टेटमेंट पे टिके रहना। ये नहीं शाम तक कोई और बोली बोलो आप, मैं इतना ही कहूँगा। देखिए इतनी स्टेट्स के ये जो लोग थे, जब इनकी लाशें इनकी रियासतों में गई होंगी तो लोग तो खौफजदा होंगे। अब हम ही किसी स्टेट में अगर टूरिज्म के नज़रिए से जाएंगे तो क्या करने जाएंगे, अपने जीवन के एक बेहतरीन पल बिताने जाते हैं। यहाँ पे परेशान रहेंगे तो वहाँ थोड़ा सा खुशी मनाने जाएंगे। तो उस बेहतरीन पल को जिस प्रकार से यहाँ पे टेररिस्ट्स ने सबसे बुरा पल बनाया है, लोग खौफजदा है। इससे टूरिज्म तो तहस-नहस होगा ही, कैसे नहीं होगा। जम्मू कश्मीर, जिस कश्मीर से 26 लाशें जिस रियासत में जाएंगी, क्या गुस्सा नहीं होता? नहीं। उसके बावजूद भी उन टूरिस्ट ने कहा नहीं, हमें शहीद आदिल ने बचाया, नहीं हमें घोड़े वाले ने बचाया। वो एक मैसेज था। देखिए मैं आपको बताऊंगा, मैं अपने दायरे से बाहर नहीं निकलता हूं। मैं सुनील शर्मा, लीडर ऑफ अपोजिशन जम्मू कश्मीर, मैं कहीं पे भी क्रॉस बॉर्डर कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा। मैं अपने दायरे इख्तियार में रहता हूं। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री सक्षम है, उनके अधिकारी सक्षम है, बोलते हैं। मैं बोलूं तो क्या अच्छा रहेगा? बांडीपुरा में जी सुनील शर्मा ने क्रॉस बॉर्डर कोई बात कही, वो अच्छा नहीं लगता। इसके मेरे मुंह में कोई भी बात नहीं ठूस सकते। मैं बहुत होश हवास में हूँ। अपोजिशन कुछ कहे, मैं अपने प्रधानमंत्री पे, अपने वजीर दाखिला पे, अपनी सरकार पे अटूट विश्वास रखता हूँ। प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं, और जिस सख्त भाषा का उपयोग प्रधानमंत्री ने किया है, क्या उनसे बड़ा हूं मैं? अब मैं कोई और भाषा निकालूं, अब मैं कोई और शब्द निकालूं? या आप इतने नासमझ तो नहीं हैं? बड़े जर्नलिस्ट हैं सारे, बांडीपुरा छोटी जगह नहीं है। तो आपने अगर प्रधानमंत्री की भाषा को नहीं समझता तो सुनील शर्मा की कहाँ समझोगे आप? इसलिए प्रधानमंत्री की भाषा ही हमारे लिए अंतिम सत्य है, लास्ट ट्रुथ है। उन्होंने जब बोल दिया
वो हमारी लाइन है, उस लाइन को मैं पार नहीं करूंगा। जो उन्हें पता है वो करना है। मैं सटीक और छोटे शब्दों में आपको कहूंगा, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी बिल में छुपा हो उसे बाहर निकाल के उसको ठिकाने तक पहुंचाया जाएगा। बहुत अच्छी बात है फारूक अब्दुल्ला साहब की, अब दोबारा बार बार वही बात नहीं दोहराऊंगा। इस बात का मैं वेलकम करता हूं। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भाई दरिया हमारे, चाहे सिंध है, चाहे झेलम है, चाहे हमारा चंद्रभागा जिसे चिनाब कहते हैं, इस ट्रीटी के तहत कंट्रोल उनको क्यों दे। हमारी यहाँ से ये नदियाँ हैं और ऐश वो करें। हमारे लोग पानी के लिए तरसें, इरिगेशन के लिए तरसें, यहाँ पे चैनल्स के लिए तरसें। और जो डिसीजन हुआ है बहुत अच्छा हुआ। अगर फारूक अब्दुल्ला साहब आज भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को, मैं बार बार कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था हमने 370 हटाना, हमने हटाया। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हमने 35 से हटाना, हमने हटाया। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड करना है। अगर इन सारी चीज़ों में फारूक अब्दुल्ला साहब सहमत हैं भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे से, तो मैं फारूक अब्दुल्ला साहब का स्वागत करता हूँ।